नमस्कार 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद नगर निगम सॉलिड वेस्ट के कचड़ों के निष्पादन वाले प्लांट के लिए बलियापुर में जगह चिन्हित की है, जिसका विरोध वहां के ग्रामीण करना शुरू कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर नगर निगम शहर के कचड़ों का निष्पादन करने के लिए जगह चिन्हित की है वह घनी आबादी के बीच है, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। ग्रामीणों के विरोध के बाद 99 न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने इसका जायजा लिया। सुनिए क्या कहते हैं लोग। नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बलियापुर के रघुनाथपुर गांव में हैं। रघुनाथपुर के जो ग्रामीण हैं इन दिनों आंदोलनरत हैं, क्योंकि एक और नगर निगम है तो दूसरी ओर रघुनाथपुर के निवासी। नगर निगम के ओर से यहाँ पर जो आप मेरे पीछे जमीन देख सकते हैं, इसी जमीन पर कचरा डंपिंग वार्ड बनाने का निर्णय लिया है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ग्रामीण प्रवेश में हम लोग रहते हैं और यहाँ हरियाली को खत्म करने का नगर निगम प्रयास कर रही है। तो क्या कहना है रघुनाथपुर के लोगों का, ये हम आज उन्हीं से बात करके ये जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। त्रिलोचन महतो। त्रिलोचन जी, ये बताइए कि नगर निगम कचरा डंपिंग वार्ड बना रही है, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, नगर निगम कचरा डंपिंग बनाए हमको कोई विरोध नहीं है, लेकिन है नगर निगम को अपना एरिया में कचरा डंपिंग बनाए हमको कोई विरोध नहीं है। नगर निगम से हमारा कोई विरोध नहीं है और नगर निगम से हमारा कोई संबंध भी अभी तक नहीं है। तो फिर विरोध किस बात का? विरोध है कि हमारी जगह को पर उन्होंने कचरा डंपिंग का जगह चिन्हित किया, इसका विरोध है। ये रघुनाथपुर के ब्रिटिश शासन काल से सामूहिक जगह है और उस सामूहिक जगह का हम लोग खेती बाड़ी से संबंधित जितने भी घरेलू उद्योग होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं और वातावरण को शुद्ध रखें। इस कोरोना काल में आपको बता रहे हैं, इस कोरोना काल में रघुनाथपुर में एक भी पर्सन की मौत नहीं हुई है, क्योंकि आप जो हरियाली देख रहे हैं इसके चलते ये हम लोग की बहुत ही सौभाग्य की बात है। लेकिन नगर निगम कर सकते हैं या जिला प्रशासन, वो कह रहा है कि जमीन हमारी है इसलिए हम बनाएंगे। हम कह रहे हैं भाई साहब, अंग्रेजों ने देश छोड़ के गया, ट्रांसफ़र किया बिहार सरकार को किया है, इस जगह को नहीं किया। बिहार सरकार से जब झारखंड सरकार अलग हुआ तो क्या झारखंड सरकार ने अथॉरिटी दिया इसको जमीन ट्रांसफ़र करने का? नहीं दिया। तो झारखंड सरकार ने क्या प्रस्ताव पारित करके रघुनाथपुर की जगह को कचरा डंपिंग के लिए प्रस्ताव पारित करके क्या जगह दिया है डीसी साहब को? नहीं दिया है। डीसी साहब ने अपनी अफसर का, जो नगर निगम का अफसर का है, उसके फाइल को गहराई से नहीं गहन जांच करने के कारण ये सब हुआ होगा। उसके लिए हम डीसी साहब से अनुरोध करेंगे कि उस पर पुनर्विचार करें। तो अभी क्या यहाँ की स्थिति है, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी यहाँ आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि गांव वाले उन्हें प्रवेश नहीं करने दे रहे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, प्रवेश करने की कोई बात नहीं। जैसे नगर निगम के अधिकारी आए हमारे गांव में, खेती का बढ़ावा कैसे होगा इस दृष्टिकोण से आए, हमारा कोई विरोध नहीं है। नगर निगम जितना हम लोग का नगर निगम की जो सुविधाएं होती दवा लेके आए और जितना भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं उस तरह का टेक्निक लेके आए, हम लोग कोई आपत्ति नहीं दर्ज करके। लेकिन जहाँ तक अधिकार जमीन को बेदखल करने की बात है, इससे हम लोग को आपत्ति है। कितनी जमीन? जमीन 20.19 एकड़ चिन्हित किया, ये आपको बता रहे हैं। मेरा बात को एक बार ध्यान से सुनिए। नगर निगम को फंड चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, तो फंड ग्रहण करने के लिए नगर निगम के पास ऑथराइज्ड कचरा डंपिंग का प्लांट चाहिए, तभी ये फंड फिर से आएगा। तो अभी तक वो सक्सेस नहीं हुआ है नगर निगम। नगर निगम फेल है। हम नारा दिए धनबाद में जाके, नगर निगम अपने सिस्टम से फेल है। उस सिस्टम को पूरा करने के लिए चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट वो अब फंड नहीं देने जा रही है, अभी फंड नहीं देगी, इसलिए 20.1 एकड़ चाहिए उस प्लांट पूरा करने के लिए। और देखिए जो जगह चिन्हित की है, यहाँ कुछ है, कुछ उससे दूर है। ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं होता है। और चूँकि हम लोग ग्रामीण हैं, हमारे संविधान में गांव का अधिकार है, ग्रामीण का अधिकार है कि नहीं, कि केवल सिटीजन का है। मतलब ये जो गाड़ियाँ गुजरेगी इसी सड़क से, गांव के सड़क के अभी तक गुजरने का रास्ता यही है। और हमारा ग्राम देवतल स्थल है, वहाँ पर हम लोग हैवी गाड़ी किसी का इधर क्रॉस करने देते नहीं है, पहले ही बता दे रहे हैं हम लोगों को। और अभी भी यदि कोई आएगा तो उसको हम लोग रोकेंगे।
तो ये त्रिलोचन महतो है, इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं नगर निगम के द्वारा गलत जगह चिन्हित किया गया है, क्योंकि इस कोरोना काल में अगर हम बात करें रघुनाथपुर का, तो रघुनाथपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये हमारे कुल देवता का आशीर्वाद है। यहाँ की हरियाली जो आप मेरे आस चारों तरफ देख सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। तो आइए कुछ ऐसे ही और लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। जी, आपका क्या नाम हुआ था? जी, मेरा नाम है जयप्रकाश महतो। जयप्रकाश जी, ये बताइए कि यहाँ पे कचरा डंपिंग यार्ड बनना है नगर निगम की ओर से, आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी हाँ, विरोध तो है पूरी तरह से, क्योंकि अगर ये जमीन नगर निगम के द्वारा अधिकृत कर ली गई तो हमारी तो पूरी लाइफ लाइन ही चौपट हो जाएंगी। हमारी जो खेती का काम है, इन्हीं रास्तों से होते हुए हम लोग अपने खेतों में जाते हैं। तो अगर ये ज़मीन अगर एक्वायर कर ली गई तो हम लोग तो घर से निकल ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे गांव को चौपट करने का प्लानिंग किया जा रहा है क्या, साजिश के तहत। तो इसलिए हम लोग ग्रामीण की तरफ से पूरी तरह से विरोध है। जहाँ तक कहते हैं ना कि जान भी देंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जान दे देंगे लेकिन जमीन बिल्कुल नहीं बिल्कुल देंगे। जमीन नहीं देंगे। क्योंकि आपकी भी जमीन यहाँ से इसी में सटा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो रास्ता भी है जी। वो भी आपका अपना जमीन है, उसी में से निकलना है रास्ता। जी हाँ जी हाँ। तो अगर आपसे नगर निगम या सरकार मांगती है कि आप हमें जमीन दे दे रास्ता के लिए, जी। तो क्या आप देंगे? अगर हम उनको रास्ता देंगे तो फिर हम किधर से गुजरेंगे? घर से निकलना तो हमारा बंद, हम बताए ना पहले ही, लाइफ लाइन तो हमारा चौपट है पूरी तरह से। हमारी जितनी भी खेतिहर मजदूर है, चाहे हमारे जो संसाधन है, उनको भी हम कैसे गुजारेंगे, अपने खेतों तक पहुँचेंगे कैसे? ये बात है। कितने लोग रहते हैं इस गांव में? हमारे आबादी लगभग, कितनी जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, अभी 1800-1900 की आबादी है। और जहाँ तक मतदाता सूची की बात है, उसमें लगभग 1200 के आसपास है। तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जयप्रकाश महतो है। तो देखिए, ये जयप्रकाश महतो है, इनका कहना है कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, भले ही अपनी जान क्यों ना देना पड़े, क्योंकि सरकार के तरफ से, नगर निगम के तरफ से, जिला प्रशासन के तरफ से ये ऐलान कर दिया है कि कचरा डंपिंग यार्ड जो है वो रघुनाथपुर में बनना है। और रघुनाथपुर में लगभग 1800 से 2000 लोग यहाँ निवास करते हैं। इन लोगों का कहना है कि ये हमारा लाइफ लाइन है, ये सड़क, और इस सड़क पर हमारा अधिकार है, ना कि नगर निगम का। तो ऐसे ही कुछ और हम ग्रामीणों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सरियान कड़वार है। जी, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, जब से ये डंपिंग वार्ड बनने की बात हुई है, कचरा डंपिंग वार्ड, तो क्या कहना है इसमें? देखिए, ये जो मौजूदा सरकार है ना, ये बीजेपी वाली सरकार, इसके पहले लेकिन अभी तो हेमंत की सरकार है। हेमंत झारखंड सरकार मेन सरकार सेंटर से चलता है। अब पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया है। पहले गांव का वैल्यू था, गांव का बिना पूछ के कोई गांव प्रवेश नहीं करता था, वो था। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पूर्ण बहुमत से अपना पावर ले लिया और मन मर्जी काम कर रहा है। और ये जो जमीन है ना, ये झारखंड सरकार दिया है ना, बिहार ना, ये अंग्रेज कोई नहीं दिया है। ये हम लोग के जितना खेत देखने, ये हम लोग पूर्वज सब अपना हाथ से, अपना पशु से तोड़ के ये सब बनाया है। मतलब खतियानी जमीन एक खतियानी तो ये है, जमीन भी हम ही लोग का आदमी बनाया, हम लोग पूर्वज बनाया है। और ये कोई दिया नहीं है। लेकिन हम लोग ये जो चूंकि लोकतंत्र व्यवस्था, इसको हम लोग स्वीकार कर लिए, इसलिए वो हम स्वीकार कर लिए, तो बस पावर हो गया। जैसे शास्त्रों में रहता है, जिसको वही भस्मासुर के जैसे शिव को बर ले लेके हम जिसको छुएंगे भस्म हो जाएगा। तो वही सरकार, इसको पावर मिल गया और बस भस्मासुर का जैसे काम कर रहा है। लेकिन ये 1833 से ये जंगल माली लगा था, उसके बाद मानभूमि बना, उसके बाद ये भारत सरकार 47 में बना। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है वही अंग्रेजी सिस्टम ही है। और अंग्रेजी सिस्टम का काम है कि यहाँ का जो गांव व्यवस्था है उसको खत्म करके अंग्रेजी सिस्टम लागू करना, यही है। इसलिए हम लोग ये अंग्रेजी व्यवस्था गांव में लागू होने नहीं देंगे। ये हम लोग का पुराना जो अपना सांस्कृतिक, यहाँ के झारखंड आदिवासी संस्कृति है, वो हम लोग शुरू से लागू है। भले कुछ दिन लोग गड़बड़ा गए, लेकिन ये झारखंड का है। और झारखंड जिस उद्देश्य से बना, उस झारखंड को खत्म करने का ये योजना है और कुछ नहीं। और नगर निगम के माध्यम वो एक मोहरा बना के इसको खत्म कर रहा है हम लोग गाँव का। तो देखिए, लोग जो हैं वो काफी आक्रोशित हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश को खत्म करना चाहती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार। यही कारण है कि आज लोग
पूरी तरह से आक्रोशित है। इनका कहना है कि जमीन हमारा, घर हमारा, रास्ता हमारा, फिर इस पे नगर निगम का अधिकार कैसे। तो ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। एक चाचा जी हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप कब से इस गांव में रह रहे हैं? जन्म से। आपके पूर्वज इसी गांव में रहते हैं? अच्छा, ये बताइए कि अब यहाँ पे नगर निगम के द्वारा कचरा डंपिंग वार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है, क्या कहेंगे? हम लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं था, लेकिन डीसी साहब ने गांव के लोगों से बिना परामर्श किए कैसे ट्रांसफ़र कर दिया यह ज़मीन नगर निगम को कि यहाँ पर कचरा डंपिंग का एक माने फैक्ट्री बने। और अभी तो पेपर में हम देखे थे कि कुछ प्रलोभन भी दिया है कि ईटा का फैक्ट्री होगा, बिजली उत्पादन होगा। तो ये सब तो बाद की बात, क्योंकि जो बनता है एक बार, वो एक बार बिगड़ने से वो नहीं हो पाता है। इसलिए डीसी साहब से हमारा अनुरोध है कि यहाँ जो ज़मीन मैंने चिन्हित किया है, इसके बारे में गांव वालों के साथ एक बार बैठक करें कि क्या राय है, क्या नहीं है, देने का है या नहीं देने का है। और यदि इस तरह से जोर जोर वो अपना मैंने ताकत दिखाती है तो हम गांव वाले इसको छोड़ेंगे नहीं और होने नहीं देंगे। यहाँ पर हम लोग का यही राय है। अच्छा, जहाँ डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है वहाँ पे आपकी कुल देवी का स्थान भी है? हाँ, बगल में है। तो उस जगह पर हम लोग कैसे करने देंगे? हमारे गांव में कम से कम 12 ठो मानते हैं हम लोग कुल देवी देवता को, 12। तो सोचिए कि पूरा इलाका में ही है, रखे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर हम लोग डंपिंग होने नहीं देंगे और पुरजोर इसका विरोध करेंगे। तो चलिए, एक युवा है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। और ये लोग इसी गांव में रहते हैं, तो इन युवाओं का क्या कहना है, क्या सोचते हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपके शहर में, आपके क्षेत्र में, आपके घर के सामने कचरा डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है नगर निगम की तरफ से, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर विकास तो जरूरी है। देखिए सर, विकास तो ज़रूरी है, लेकिन हमको ध्यान में ये भी रखना पड़ेगा कि हम लोग का जो झारखंड है लगभग गांव वाला इलाका है। तो हम लोग को गांव को बचा कर ही विकास करना है। ये नहीं कि हम लोग को गांव को दबा कर विकास करना है। अगर हम लोग गांव को दबा कर विकास करेंगे तो कहीं चल के आगे चल के हम लोग का भविष्य भी खराब रहेगा, क्योंकि किसी प्रधान भारत में हम लोग को किसी को ध्यान में रखते हुए विकास करना है। ये नहीं कि हम किसी का जो जरिया है सब बंद करके विकास करेंगे। मान लीजिए हम लोग के जितना भी पूर्वज हैं सबकी, या फिर हम लोग का ही जितना ज़मीन है, नीचे खेत है, खेत खलियान है, यहाँ पे मेरा बनेगा कंपनी, तो इसका रासायन सीधा बह के जाएगा। देखिएगा आप जितना देख रहे हैं ढलान उधरे है, तो इसका पानी किधर जाएगा? बोले ऊपर तो नहीं चढ़ेगा, जाएगा नीचे ही। तो आप यहाँ पे जो रखिएगा ये कंपनी, तो कंपनी का जितना भी डस्ट वगैरह होगा, पानी वगैरह होगा, क्या आप उसको इकट्ठा करके रखिएगा? वो तो बह के जाएगा ही मेरा यहाँ। तो आप जो मान रहे हैं कि ये सरकार का है, तो सरकार का जमीन तो आपका इतना ही तक है, लेकिन उसके बाद तो उसका प्रोडक्ट जितना निकलेगा खराश, जैसे विषैला पदार्थ निकलेगा, क्या उसको रोक के रखिएगा? वो तो मेरा सामने जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे देखा जाए, देखिए फिलहाल हम लोग का यहाँ पे गांव का जितना देखते हैं वातावरण चारों तरफ देखिएगा हरियाली है, और गांव का बच्चा खेल कूद पढ़ाई सब मामले में आगे रहता है। इस तरह अगर कीजिएगा तो देखिए आगे चल के ना तो हम लोग का ये ऐसा सुंदर जैसे नौजवान इस तरह बच्चा इस तरह हो पाएगा, क्योंकि देखिए ये विषैला गैस इसमें उत्पन्न होगा। हम लोग का गांव से देखिएगा लगभग बहुत प्रकार के पुलिस वगैरह में, जिसका एक ही कारण है कि हम लोग का ये खेल कूद का मैदान, आसपास का हरियाली, शुद्ध वातावरण के कारण हो पाता है। और हम लोग को भी वैसे रख दीजिएगा तो हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग का आगे का भविष्य वैसा जितना सुंदर अभी है उतना हो पाएगा। चलिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवाशीष कुमार महतो है। तो देखिए, ये देवाशीष कुमार महतो हैं, एक चचा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। काफ़ी देर से हमारी बातें ये सुन रहे हैं, थोड़े से उदास दिख रहे हैं, थोड़े निराश दिख रहे हैं। आखिर उदासी और निराशा का क्या कारण हम इन्हीं से जानते हैं। क्यों इतना निराश क्यों हैं? हम निराश नहीं हैं। बच्चे लोग जो बोले हैं, जो अपना मैंने ये दिए है, ये हम इसको पूरी तरह से समर्थन करते हैं। ये गलत काम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का होगा तो हमारा झारखंड रहेगा नहीं, झारखंड का कुछ
अब तो रहेगा नहीं है, सब बेकार हो जाएगा, हम ये नहीं करेंगे। तो देखिए ये चिंतित इसलिए हैं क्योंकि इनका कहना है कि अगर यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनता है नगर निगम के तरफ से तो कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे का भविष्य है, जो हमारे बच्चे आज स्वस्थ रहते हैं, उस पे ग्रहण लग सकता है। तो ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे, क्या कुछ कहना है। आप ये बताइए कि क्या कहेंगे, आपके यहाँ डंपिंग यार्ड बन रहा है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों? हम लोग तो ज़बरदस्त विरोध करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो नगर निगम का जो चाल है ग्रामीणों को जो बर्बाद करने का, उसका जो देख रहे हैं हम लोग कि सब ग्रामीण, हम मेरा रघुनाथपुर गाँव ही नहीं, बेलापुर प्रखंड के जितना भी गांव है सब इस आंदोलन से जुड़े हैं। और हम लोग यही चेष्टा करेंगे कि यहाँ जैसे इस तरह का प्लांट ना हो, ताकि गांव के वातावरण प्रदूषित ना हो। इसका फैलावा जो है बहुत खतरनाक है, उसका समाधान के लिए हम लोग रोकेंगे। और बस यही कहना चाहेंगे, देखिए हम गांव से हैं साहब, हम गांव से हैं साहब, हम नहीं देते किसी को धोखा। कोई भी अगर अनजान भी आ जाए तो उसे जाने नहीं देते भूखा। हमारे चारों ओर की हरियाली देखकर हम जी लेते हैं, हमारे चारों ओर की हरियाली देखकर हम जी लेते हैं। और गम का दरिया भी आए ना साहब तो हम लोग पी लेते हैं। और यही कहूँगा कि देखिए कि हम लोग का जल जंगल ज़मीन से जुड़ा ये मुद्दा है, तो हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और यही कहेंगे कि यहाँ जितने भी युवा हैं जो आसपास के हैं वो सब इस आंदोलन से जुड़ें और हमारे इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएं। और डीसी साहब से जो अनुरोध किए हैं हम लोग और फिर आगे भी करेंगे कि इस तरह का जो आप डिसीजन दिए हैं वो तो बदलें और पुनर्विचार करें, क्योंकि इस जल जंगल ज़मीन से ही हमारा जुड़ाव है और इसको हम खतरे में नहीं डाल सकते। इतने ही कहेंगे। तो देखिए जो रघुनाथपुर के निवासी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग जल जंगल और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम प्यार करते हैं, हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम पर्यावरण से प्यार करते हैं, हम पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं। इसलिए हमें भी सुख और शांति से रहने दिया जाए, क्योंकि नगर निगम के और से जिस तरह से यहाँ पे डंपिंग वार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है, इसे लेकर रघुनाथपुर के जो निवासी हैं वो विरोध जता रहे हैं। इनका कहना है कि अगर यहाँ पे डंपिंग वार्ड बनता है तो उसका हम लोग लगातार विरोध करेंगे और विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक जो नगर निगम के ओर से फैसला आपस नहीं लिया जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज़, धनबाद। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।